हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की नीति को लागू कर दिया गया है। और जब से लागू किया गया है तभी से यहाँ विरोध भी शुरू हो चुका है। और विरोध इस कारण कि इसमें कुछ खामियां हैं, और कौन कौन सी खामी इसमें गिनाया गया है। यहाँ संजीव कुमार सिंह जो विधान परिषद के सदस्य हैं और अध्यक्ष भी हैं याचिका समिति के, इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इसमें संशोधन की मांग किया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले जो संशोधन है, कहा जा रहा है कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार 8/10 को यह नोटिस जारी किया गया है। विषय क्या है, तो राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति संकल्प संहिता के यहाँ कतिपय संशोधन के संबंध में कहा जा रहा है कि महोदय, विषयांकित संकल्प में शिक्षक शिक्षिकाओं के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में संशोधन हेतु अपने स्तर से निम्नांकित आशय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कहा जा रहा है कि यह कंडिक्ता 1 में क्रम संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता से प्रभावित शिक्षकों का स्थानांतरण में शर्त रखा जाना। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जबकि ऐसे शिक्षकों को उनके मनो अनुकूल इच्छा अनुरूप विद्यालय में पदस्थापन का प्रावधान होना चाहिए, चाहे गृह पंचायत चाहे नगर निकाय ही क्यों ना हो। 2 में कहा जा रहा है कि यह कि रुग्णता दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति में स्वयं पति पत्नी बच्चों का उल्लेख है, जबकि उक्त प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में माता पिता को भी शामिल किए जाने का प्रावधान हो। आगे कहा जा रहा है ग में यह कि कंडिक्ता 1 में ही क्रम संख्या 4 में सिर्फ शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर पति के पदस्थापन स्थल को आधार बताया गया है, जबकि इसमें शिक्षिका के साथ साथ शिक्षक की पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ही पति के पदस्थापन स्थल के साथ साथ पत्नी का भी आधार बनाए जाने में पति पत्नी आसपास अथवा एक जगह पदस्थापित हो सकेंगे, जिससे वे अपने बच्चे माता पिता की देखरेख के साथ साथ निर्वहन जीवन करेंगे। आगे कहा जाए कि एक कंडिक्ता की 1 के क्रम संख्या 8 में सभी पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह अनुमंडल छोड़कर ही किया जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संदर्भ में विहित है कि राज्य में 8 जिले ऐसे हैं जहां अनुमंडल की सीमा भी नहीं वही है जो जिला की सीमा है। उक्त स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विषयांकित नियमावली किस हद तक कैसे नियम अनुसरण करेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि अतः गृह अनुमंडल की मांग को संशोधित करते हुए गृह प्रखंड किया जाना जनहित में संभावित होगा। आगे कहा जा रहा है कि कंडिक्ता 2 के क्रम संख्या में यहाँ विधवा क्रम संख्या इतना में शिक्षकों उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण की अनिवार्यता किया गया है। उक्त प्रावधान में किसी शिक्षकों को मनोनुकूल कार्य करने में कठिनाई होगी और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। आगे कहा जा रहा है कि यह कंडिक्ता 2 के क्रम संख्या इतना में विषयांकित नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे, यह अनुमन्य है। जबकि वर्ष 2006-07 में आज तक सरकारी विद्यालयों में इन्हीं स्थानीय निकाय के शिक्षकों शिक्षिकाओं के कंधे पर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था थी और है भी, लेकिन नवगठित स्थानांतरण पदस्थापन नीति से विशिष्ट शिक्षक समूह को नियमित शिक्षकों को बीपीएससी टीआर 1-2 शिक्षकों की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। यानी कि यहाँ जो विशिष्ट शिक्षक है उन्हें हर हाल में अपना विद्यालय छोड़ना होगा। अतः कंडिक्ता 2 के यहाँ में वर्णित कोटि के शिक्षकों की भांति सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी उनके इच्छानुसार ही स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्रक्रियाधीन किया जाना विधि सम्मत है। अब कहा जा रहा है कि अवमानना इस
कोटि के विभाग के लिए पूर्व में ही गठित कई एक नियमावली के प्रावधानों का अंश भी लाभ प्रोन्नति यहाँ स्थानांतरण आश्वासन की सब है। यानी कि यहाँ जो विसंगतियाँ है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विसंगत नियमावली के उक्त वर्णित यहाँ विसंगतियों में अपने स्तर से यहाँ शिक्षा विभाग को बतलाने की कृपा किया जाए, संजीव कुमार सिंह। और यह मतलब कि विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।